हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपको जो टॉपिक चल रहा है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल के लिए, जिसमें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। वो रटते हैं बेसिकली, बट वो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे। एंड सेकंड, आपका मैक्सिमम मिनिमा 2 वेरिएबल्स में की थी हमने सेकंड वीडियो में बात। अब ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आपने वो एग्जांपल नहीं करे, तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पर करा रही हूँ। आप एग्जाम्पल किया करिए, ठीक है। एक दो ने किए हैं बट बाकियों ने नहीं किए, तो आप एग्जाम्पल करा करो। ऐसे नहीं करते कि नहीं करना है। कोई डाउट आए तो आप डाउट पूछो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैम आप ही करा दो, ठीक है। तो इसमें हम वो एग्जाम्पल करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। सारे नहीं कराऊंगी, कुछ कराऊंगी, क्योंकि बाकी क्या आप खुद करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हम आगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बड़े आगे हम, चलिए सबसे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। क्या था वर्किंग रूल, था आपका सेकंड 2 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन दे रखा है हमें एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये फंक्शन है हमारे पास 2 वेरिएबल्स में होगा बेसिकली, है ना। अब उसका सबसे पहले स्टेप होता है हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं और वहां से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं और फिर हम वहां से क्या पाते हैं, कुछ पॉइंट्स पाते हैं, गेट करते हैं, राइट। उन पॉइंट्स का यूज होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया था उसे दोबारा से करेंगे, उसे हम आर नाम दे देते हैं। और वाई के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसी वाले फंक्शन को, उसको मैंने टी नाम दे दिया। और जब मैं y को x रिस्पेक्ट में करूंगी दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएट, तो उसे s नाम दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें ये वाली टर्मिनोलॉजी, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, इनइक्वालिटी क्या, आर टी माइनस स्क्वायर। आर टी माइनस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इन पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं मिले हैं, ये पॉइंट्स, ये इनमें रखने पर, यानी इन वैल्यूज में रखने पर, जो सॉल्व करने के बाद मुझे ग्रेटर देन 0 मिलता है, तब मैं चेक करूंगी कि आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, ये जो आर निकला था मेरा, आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम पॉइंट होगा, और अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन 0 है तो हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, वो ना तो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ना ही वो एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं रखेगा, यानी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन होते हैं, जहां जो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। इसलिए आपसे क्वेश्चन में बोल देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालो, वो ये नहीं कहते कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट्स निकालो, वो ये कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालो, यानी कि उसमें मैक्सिमा भी हो सकते हैं और वो मिनिमा भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलता है, राइट। आर टी माइनस स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 0 आता है तो वो डाउटफुल केस होता है, उसके लिए हम आगे क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें। क्वेश्चन है हमारे पास, u दे रखा है हमें, ये दिया है हमें, u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालने क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो y एज ए कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस, अरे चेंज नहीं हुआ पेन, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस, अब देखो ये x के रेस्पेक्ट में करूंगी तो ये आएगा माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये y ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली जब मैं डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालूंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये x आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा ए की क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, मैं यहां से क्या फाइंड करूंगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 निकालूंगी। यहां से मैं डेल यहां से डेल यू लेंगे, एफ ही ध्यान आ रहा है बार बार, ये एफ नहीं है, ओहो, डेल यू है, क्योंकि फंक्शन यू में दे रखा था हमें, डेल यू अपॉन डेल वाई, राइट। ऐसी डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगी, यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई को मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगी, और यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। यहां से वैल्यू कौन कौन सी आएगी मेरे पास,
जब मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूंगी और यहां से 0 के इक्वल पुट करूंगी तो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? मेरे पास पॉइंट आया ए एंड ए, 0 0 भी पॉइंट आएगा, बट मैं ए और ए पॉइंट पे कर रही हूँ, 0 0 पे निकालना बहुत ईजी हो जाता है। ए और ए पॉइंट की बात है, ये पॉइंट्स आएंगे। कैसे है सॉल्व करेंगे ये आप, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि ये आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो यहां से मेरे पास पॉइंट्स आए, अब मुझे आर टी और एस की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स मुझे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, जो कि मेरे पास आर है, राइट। आर क्या है मेरे पास? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वो क्या आएगा, जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा करूंगा तो वाई 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आएगा 2a³ अपॉन एक्स क्यूब। सिमिलरली जब मैं टी की बात करूंगी तो ये आएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर ये फिर से आ जाएगा 2a³ अपॉन y³। अगर मैं s की बात करूं यानी y को x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये 1 आएगा और ये वाला पार्ट 0, तो s की वैल्यू आ गई 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब मैं यहां से सॉल्व करूंगी, क्या करेंगे हम सॉल्व? आर टी माइनस एस स्क्वायर, क्या आएगी मेरे पास? वो वैल्यू आएगी मेरे पास इन दोनों को, यहां से पहले इस पॉइंट पर मुझे आर और टी की वैल्यू निकालनी है, यहां पर निकालते हैं। तो 4 पॉइंट एट पॉइंट ए एंड ए, आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी? जब मैं एक्स की जगह ए रखूंगी तो a³ बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली जब मैं टी की वैल्यू निकाल लूंगी तो ए और ए, यहाँ पर वाई की वैल्यू ए रखूंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 2, और एस की वैल्यू तो मेरे पास है ही 1। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, क्या आएगा मेरे पास? यहां से वैल्यू जो आएगी आर टी माइनस एस स्क्वायर की, क्या आएगी वैल्यू मेरे पास? आर और टी 2 और 2 4 -1 कितनी आई? 3। तो इट मीन्स ये क्या आ गया मेरे पास? ये है ग्रेटर देन 0। इट मीन्स अब मुझे क्या चेक करना है? आर और टी की वैल्यू। आर मेरे पास क्या है? अब मेरे पास आर की वैल्यू है 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये। तो इट मीन्स मुझे क्या मिल गया यहां से? ये कौन सा पॉइंट हो गया, मैक्सिमा या मिनिमा? ये हुआ मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट। तो यहां से मुझे पता चलेगी ये मिनिमा पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं अगर फंक्शन में वैल्यूज रखती हूं, यानी कि जो ए और ए पॉइंट था ये मेरा, ये वाला इसमें मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? मैक्सिमा पॉइंट हो गया, यानी कि ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। इसी को मैं एक्सट्रीम पॉइंट बोलती हूँ, राइट। और अगर मैं एक्सट्रीम वैल्यू की बात करूं तो एक्सट्रीम वैल्यू निकालूंगी मैं, एक्सट्रीम वैल्यू निकालूंगी तो इसी पॉइंट पर निकालूंगी, यानी कि फंक्शन में ही रखूंगी। और फंक्शन मेरे पास क्या दे रखा था? u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस a³ अपॉन एक्स प्लस a³ अपॉन वाई। अब मैं एट पॉइंट ए और ए पर निकाल लूं तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यूज? मेरे पास वैल्यू आएगी u एट पॉइंट ए एंड ए, क्या आएगी? ए स्क्वायर, यहाँ ए रखूंगी तो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये भी ए स्क्वायर, तो मेरे पास आ गई 3a स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ये था, इतना सिंपल सा। आपसे ये नहीं हुआ, गलत बात है, दिस इज नॉट फेयर। चलिए ये वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देता मैंने आपको होमवर्क में, इसमें मुझे क्या करना है? फिर से वही करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे हम, ठीक है। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से मेरे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स हैं मेरे पास कौन कौन से? वो पॉइंट्स निकले हैं मेरे पास 0 एंड 0, और दूसरा पॉइंट्स मेरे पास जो निकला था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है 1/3 एंड 1/3। पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, मैंने पहले कहा था ये आप सॉल्व करेंगे। ये निकला मेरे पास। अब इसमें मुझे क्या क्या चेक करना है? अब मुझे निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। कैसे निकलेगा ये आपको पता ही है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। चलो ये बता दिया मैंने आपको, ये मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है आर की वैल्यू, ग्रेटर देन 0 है तब, और आर की वैल्यू लेस देन है 0 तब। तो इस पर हमारा क्या डिफाइन करेगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आप चेक करेंगे। सारा सॉल्व मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ,
पहले एग्जाम्पल मैंने करा दिया, उसके थ्रू होगा। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, ठीक है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। कहाँ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो इस क्वेश्चन को करने में वो मुझे बताना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखकर मत घबराया करो, इसे ना सॉल्व करो, मुझे लगता है आपको ना यहीं पे रहेगा। इसे सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई आया, अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बस अब सॉल्व कर दो। डेल टू यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।